वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो हम लोग बस शाम को ऐसे ही टहलने निकले थे डिनर करके, तो हस्बैंड का ये आइसक्रीम खाने का मन कर गया। एक्चुअली ये गगन के पास लगा था, ये बहुत फेमस आइसक्रीम है। ये इट्स अ काइंड ऑफ कुल्फ़ी, और ये तौल के मिलती है, सारे फ्लेवर्स मिक्स वाला रहता है। तो ऐसे ही छोटा छोटा काट के और वो देता है। इतने बड़े बड़े इनके पास बार्स हैं, और फिर उसी में कट कर करके देते हैं। पता नहीं कैसे ये बनाते हैं, बट ये बहुत कम ही जगहों पे मिलेगी, बहुत रेयरली इक्का दुक्का मिलेगी। तो यहाँ पे मिलती है, तो हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसीलिए हम लोग आते हैं ये खाने। और अब्दुल भी खा रहे हैं, अब बीमार पड़ेंगे। The next day. एक्चुअली बहुत दिन से टल रहा था। हम लोग को हिंजवाड़ी जाना था, एक्चुअली अपने फ्लैट पे जाना था, क्योंकि 2-3 टेनेंट बदल चुके हैं। एक बार भी हम लोग विज़िट करके नहीं आए। हम लोग को जाना है, वहाँ का स्टेटस देखना है। वहाँ पे जो हमारी फ्रिज वॉशिंग मशीन है जो हम लोग ने दी हुई थी, और भी जो चीज़ें लगाई हुई हैं, उन सब का क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन में है, वो लोग सही है कि नहीं वो चीज़ें। और अगर नहीं है तो वो कराना है, क्लीनिंग कराना है, क्योंकि नया टेनेंट जो आएगा उसको आज हैंड ओवर करना है। तो हस्बैंड ने बोला कि हर बारी तो ऐसे ही होता है, हम लोग करवा देते हैं किसी किसी से क्लीनिंग, अर्बन क्लैब वालों को बुला के। इस बार खुद चल के देखते हैं कि क्या है अपने घर का स्टेटस, फिर पता चलेगा। नहीं तो चीज़ें चेंज करवानी पड़ती हैं, और अगर जैसे कि कोई चीज़ ख़राब हो गई तो जो पुराना वाला टेनेंट होता है, मतलब जो छोड़ के जा रहे होते हैं, उन टेनेंट से चार्ज करना पड़ता है अगर कुछ लॉस हुआ होता है तो। अर्बन क्लैब वालों को फ़ोन किया था, उन लोग ने बोला कि उन लोग को 2 बज जाएगा, और हम लोग जल्दी घर से निकल गए थे, तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे वहाँ पे। अराउंड 1 o'clock हो रहा है, तो लंच का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड ने बोला कि काम करते हैं, पहले हम लोग कहीं पे लंच कर लेते हैं, और फिर रूम पे चलेंगे, देखेंगे, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट डन है। एक्चुअली अपने पुणे सिटी की तरफ जो है ना वो चल गई है, बट यहाँ पे अभी चालू नहीं हुई है मेट्रो। तो बस काम चल रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत धूल मिट्टी है, और ग्रीनरी काफ़ी कम हो गई है। एक्चुअली वेदर भी नहीं है जिससे कि ग्रीनरी पता चले, बट ये है कि काफ़ी धूल मिट्टी सिटी में अभी देखने को मिल रहा है, ड्यू टू ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे कभी धूल मिट्टी नहीं देखी ऐसे उड़ते हुए, बट इस बार बहुत ज़्यादा है। आ गए हम लोग A1 की बिरयानी खाने। जब भी हम लोग को इलाहाबाद के अटाले की क्रेविंग होती है ना बिरयानी खाने की, आई मीन बाहर बिरयानी खाने की क्रेविंग होती है, तो हम लोग यहाँ A1 की बिरयानी खाने आ जाते हैं। अदरवाइज़ आपको महाराष्ट्र में जो है ना हैदराबादी टाइप से बिरयानी मिलेगी, बहुत ज़्यादा मसाले की अलग होती है, और सादा राइस अलग होता है, फिर अलग से एक कुछ ग्रेवी जैसा रायता होता है, मिक्स करो खाओ, मतलब बहुत वियर्ड होता है। मतलब अपने यूपी के जैसी बिरयानी और मुरादाबादी टाइप्स बिरयानी कोई नहीं बनाता। ये एक इकलौती ऐसी बिरयानी शॉप है जो बिल्कुल उसी के तरह से अच्छा सा टेस्ट देती है, और बिल्कुल वैसे ही होती है खाने में। हम लोग आ गए हैं, अब खाएंगे और फिर जाएंगे। एंड येस, प्लीज़ डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। हाँ, थोड़ा सा ढाबा स्टाइल है ये दिखने में, बट इनका बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा है। सो तो आप लोग ये सब जो है थोड़ा, हाँ, 5 स्टार जैसा लुक नहीं है, बट ठीक है, अपने को खाने से मतलब है, खाएंगे और निकलेंगे यहाँ पे। और टाइम देख सकते हैं आप लोग, कुछ 1:30 के करीब का टाइम था, तो अपन लोग खा के टाइम से पहुँच भी जाएंगे। वो लोग 2 बजे के करीब आने वाले हैं क्लीनिंग के लिए, उससे पहले तो आएंगे नहीं, वहाँ जाके टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और ये देखिए जी, खा ली हम लोग ने यमी टेस्टी बिरयानी। देख सकते हैं काफ़ी हद तक अपने यूपी स्टाइल दिख रही है। और ये देखिए आ गया TCS। बस इसी TCS से राइट एक टर्न है, लेंगे और फिर आ जाएगा हम लोगों का फ्लैट, आई मीन सोसाइटी आ जाएगी अभी।
आप लोग को देख के लग रहा होगा ना, बस बड़ी-बड़ी ये बिल्डिंग्स और कंपनीज़ छोड़ के बाकी सारा सब कुछ बहुत बंजर और बहुत गाँव टाइप का इलाका लग रहा होगा, राइट? बट येस, ये गाँव टाइप का इलाका लग रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। स्टिल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं और फ्रेशर्स और जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं उनके लिए अच्छा है क्योंकि अब वापस से ना आफ्टर कोविड फिर से ऑफिसेज़ खुल रहे हैं, तो सबको रहने को जगह चाहिए। तो इस वजह से ये सोसाइटीज़ जो हैं वो चल रही हैं, अदरवाइज़ फैमिली वाले बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं रह सकते यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे पानी का बहुत मसला है। आज भी टैंकर आता है और ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको वो जो बड़ी-बड़ी पीने वाली बिसलेरी की टंकियाँ होती हैं ना, वो मिलती हैं, वो लानी पड़ती हैं ख़रीद के। और ऊपर से लाइट का भी काफ़ी मसला है और अगर ये कंपनीज़ ना हो ना तो ये इलाका स्टिल वैसे ही का वैसा ही रहता और डेवलप होता ही नहीं। बट कंपनीज़ की वजह से ये सारी सोसाइटीज़ चल रही हैं क्योंकि हर इंसान प्रेफर करता है कि मुझे कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, सुबह ऑफ़िस के लिए बहुत दूर ना भागना पड़े। जहाँ लोगों का ऑफ़िस रहता है उसी के पास वो लोग फ्लैट्स ले लेते हैं रहने के लिए और फैमिली के साथ भी दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग सिटी की तरफ मूव करें। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे काफ़ी मसले थे और अब्दुल अहद के लिए भी ठीक नहीं था कि अगर वो कभी रात बेरात बीमार पड़े तो कम से कम सिटी में अपने लोग हैं और वहाँ पे ये है कि अच्छे हॉस्पिटल्स हैं तो अब जल्दी आप जा सकते हैं, डॉक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अपने को इतना कुछ पता था नहीं तो इसीलिए हम लोग उधर की तरफ मूव करे और यहाँ पे अपना जो फ्लैट है वो 1 बीएचके है, तो 1 बीएचके वैसे भी बच्चे के साथ सफ़िशिएंट नहीं होता। भले ही पहले हम लोग जब रहते थे तो हम दोनों के लिए वो सफ़िशिएंट था और जब जा रही थी ना रास्ते में पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। मैं शादी के बाद सबसे पहले जब आई थी यहाँ पे, इतना अच्छा लगता था, इतना मज़ा आता था और ये सब कुछ नहीं बन रहा था, सब कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो बहुत धूल मिट्टी भी नहीं थी। बहुत अच्छा, बहुत प्लीज़ेंट वेदर रहता था यहाँ का। बट अभी जो है ना वो थोड़ा ऐसा हो गया है और अभी भी मौसम नहीं आया है, बट जब मौसम आता है ना तो क्लाउड्स आपको अपने विंडो से ऐसे उड़ते हुए दिखेंगे, तो मतलब अच्छा है, मौसम यहाँ का अच्छा रहता है। और सबसे पहले मानसून इधर ही है, पहाड़ की तरफ ही पता चलता है, बाद में सिटी की तरफ आता है। जैसे ये कोहिनूर टेंसिल काउंटी होगी, मिलांजे, फ्यूजन टावर और ये देखिए एक स्कूल भी खुल गया है। तो ये रामा ग्रुप्स का ही ना ये टाउनशिप में इन्होंने अलग अलग सोसाइटीज़ बनाई हुई है। आप आ गए थे, हम लोग एंट्री कराते हैं और फिर आप लोग को चल के स्टेटस दिखाते हैं फ्लैट का कि क्या हो रखा है। जब मैं थी तो बहुत ब्यूटीफुल रखा था मैंने, बहुत साफ़ सुथरा करके। बट अभी तो कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, बैचलर्स रहते हैं तो बॉयज़ वैसे भी गंदगी से रहते हैं, बहुत सफाई नहीं कर पाते। तो ठीक ठाक तो होगा ही, इतना तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ठीक होगा। बट चीज़ों का क्या हाल होगा वो नहीं पता है, हो सकता है टूट फूट गई हों चीज़ें। सो या चलते हैं और देखते हैं क्या स्टेटस है। चलो सैंडल उतारो अपनी। तो जो हमारा टेनेंट था उत्कर्ष, वो गया है लंच करने, उसका बैग सब पैक है, बस वो उसके बाद मूव कर जाएगा। और मैंने ना मशीन में कर्टन्स लगा दिए थे, आई मीन मैट्स लगा दी थी सारी, इसके बाद कर्टन्स लगा दूँगी वॉश होने को। और आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका ना मशीन का एक पंगा हो गया है, मुझे लग ही रहा था कुछ, एकदम नई मशीन थी। ये देखिए इसका डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो गया है, अच्छा खासा डिस्प्ले का प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा मोड़ा भी नहीं।
सो या एक चीज़ ये मिली कि ख़राब है, अब देखते हैं और क्या-क्या ख़राब है। और हालत देख सकते हैं आप लोग कितनी बुरी हो रही है। भाई मेरा तो एकदम हार्ट बीट तेज़ हो गई थी और ये लोग आ गए थे क्लीनिंग के लिए। अब्दुल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे एक ही रूम में बैठे-बैठे, तो ये लेके गए नीचे उसको पार्क में खिलाने। और यहाँ पे काफ़ी गंदा था, तो बस अब मैं भी जाने लगी हूँ नीचे। अब हम लोग जाएँगे, चाय का टाइम हो गया है, चाय पी के आएँगे, तब तक क्लीनिंग होगी। हम लोग बोल रहे हैं 2 घंटा और लगने वाला है। आप लोग को एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ। अभी जहाँ हम लोग चल रहे हैं जिस रास्ते पे, और जहाँ अभी हम लोग पहुँचेंगे डेस्टिनेशन, और जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त सेकंड फेज़ चल रहा होगा कोविड का, तो हम लोग अपने फ्लैट से ये रास्ता, ये डिस्टेंस हम लोग कवर करते थे पैदल, नहीं तो जॉगिंग करके, रनिंग करके हम लोग कंपटीशन करते थे। और इतना मज़ा आता था। पूरा रास्ता ऐसे ही चलते हुए चले जाते थे, पता ही नहीं लगता था, एकदम सन्नाटा था, ये सब कुछ था ही नहीं। बगल में जो शॉप्स दिख रही कुछ भी नहीं थी, सन्नाटी रोडें रहती थी। बहुत मज़ा आता था हम लोग को। और जाते थे, फिर सब्ज़ी लेट के घर लौटते थे। और रास्ते में अगर कुछ लग गया तो खा पी लिया, टहल घूम लिए। बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं थी उस वक्त, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं दिख रही थी जितनी इस वक्त आप लोग को अभी दिख रही होगी। तो ये रास्ते अब जितने लंबे लग रहे हैं, उस वक्त कुछ पता नहीं लगते थे। बहुत मज़ा आता था। और उस वक्त मुझे लगता है अब्दुल हद के पहले मेरे अंदर स्टैमिना कुछ ज़्यादा था। अब मैं बहुत वीक हो गई हूँ। मुझे लगता है वापस से मुझे जो है ना बूस्ट करना पड़ेगा अपने आप को एक्सरसाइज करके। पहले मैं बहुत जॉगिंग और वॉक करती थी और बहुत मज़ा आता था, और मैं काफ़ी पतली थी। और अब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी भी फ़ील करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ आ गए हम लोग, और यहाँ हम लोग डेली आया करते थे। यू वोंट बिलीव, मस्त चलते टहलते आते थे, चाय पीते थे, सब्ज़ी भाजी फ्रूट्स जो भी लेना होता था लेते थे, और घर निकल लेते थे वापस। हस्बैंड ने चाय का ऑर्डर दे दिया है, और मुझे ना कुछ ऐसा बन वन खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं कुछ हेल्दी स्नैक के सर्च में निकली हूँ, और मुझे ये इंदौरी शॉप दिख गई जो कि बहुत फेमस है। इनका ना 3-4 आउटलेट हैं, एक यहाँ है, एक कहीं और है। तो ये मैंने पूछा उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बोले कि टिक्की बना रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, कुछ और लेते हैं, बहुत ऑयली लग रहा था। तो मुझे ये मूंग की दाल की पकौड़ी दिख गई। मैंने कहा भैया ये मुझे दे दीजिए। और फिर गर्मा गर्म हम लोग लेके आ गए थे, और हस्बैंड ने हम लोग की चाय ऑर्डर कर दी थी। मैंने लेमन टी ली थी, और हस्बैंड ने जो है वो आइस टी ली थी। अब अब्दुल जो हैं वो बैठे हैं मुँह बना के, इनका तो कुछ खाना पीना होता नहीं है। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, इतना टेस्टी था ये पकौड़ी, इतने गरम गरम मज़ेदार थी, एकदम मूड फ्रेश हो गया था हम लोगों का। और ना बैठे थे कि थोड़ी देर में शाम हो गई थी, और ना यहाँ पे फाउंटेन भी चालू हो गया था। तो फाउंटेन की हवा से जो पानी की बौछार उड़ उड़ के आ रही थी, वो इतनी अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी, बहुत मज़ा आ रहा था। कसम से पुराने दिन याद आ रहे थे जब अब्दुल हद नहीं थे, और हम दोनों मस्त यहाँ पे बैठा करते थे, घंटों घंटों लोगों को देखते रहते थे, कुछ नहीं करते थे, और इतनी बदमाशी करते थे। हम और मेरे हस्बैंड क्या करते थे, मैं हस्बैंड को बोलती थी चलिए बैठेंगे ताड़ेंगे। मुझे लोगों को ताड़ने में, आई मीन लोगों को ऑब्ज़र्व करने में बहुत मज़ा आता था। मतलब मैं कहीं भी अब अक्सर आज भी ऐसा करती हूँ, बोर होते हैं तो हम लोग तैयार होकर चले जाते हैं, बैठते हैं आराम से, कुछ खाते पीते हैं, और लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन इंसान कैसा है, क्या है, मतलब उसके फ़िज़ीक से, उसके लुक से, उसकी पर्सनैलिटी को जज करना, बस ये सब काम बहुत फ़ालतू वाले हम लोग करते थे। बहुत मज़ा आता था, आज भी मैं करती हूँ भी। और अब्दुल अहद को जलेबी बहुत पसंद है, तो मैंने उसका भी ऑर्डर दिया था। वो खाने के बाद हम लोग बस थोड़ा बहुत घूमेंगे टहलेंगे। और ये अंकल की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया अपनी वीडियो में। मैं पास आके देख रही थी कि कैसे इन्होंने बनाया है, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थी। और फिर हम लोग बस देख रहे थे कि कुछ नया आउटलेट तो नहीं खुला, बट सब कुछ एज़ इट इज़ वैसा ही है। बस ये है कि लोग बढ़ गए हैं, भीड़ दिखने लगी है, और रौनक हो गई है बहुत, बट सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। वो सारी शॉप्स जो जहाँ थी आज भी वैसे ही हैं, और उसी जगह पे हैं, उनकी जगह भी नहीं चेंज हुई। और ये देख सकते हैं आप लोग।
बस और मुझे ना यहाँ से थोड़ा एक सर्फ वर्फ भी लेना है क्योंकि घर में कर्टन्स वॉश करने हैं और उसके लिए मेरे पास सर्फ नहीं था, तो मैं बस वही जाने लगी हूँ। अब ये जो ग्रीन मार्केट है ना, ये जो सुपर शॉप है, यहाँ से वो ले लूँगी जल्दी से और सर्फ लेके अब हम लोग जाएंगे घर। जितने भी बैचलर्स हैं ना उन सब के लिए बहुत सही होगा, यहाँ पे इतना अच्छा इंतज़ाम है हर चीज़ का। छोटे पाउचेस मिल जाते हैं कि अगर आपको बड़ी चीज़ें नहीं स्टोर करके रखनी है तो वो है, और लॉन्ड्री है, प्रेस करवा लो, कपड़े धुलवा लो अच्छे चीप प्राइस में। तो ये सब बहुत सही हो गया है यहाँ पे। और ये अनलिमिटेड थाल भी है, मतलब जितना एक पे हम करना होता है, एक अमाउंट 150 कुछ करो और अनलिमिटेड खाओ, जितनी चाहे उतनी पूड़ी खाओ, जितना चाहे उतना मीठा खाओ। तो ये सब बहुत मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे। काफ़ी प्रॉफिट में रहते हैं यहाँ पे जितने भी फ्रेशर्स और बैचलर्स रहते हैं। और मुझे दिख गए थे फ्लावर्स, तो बस मेरा दिल आ गया था। मैंने कहा बिना फ्लावर्स लिए तो आज नहीं जाने वाली मैं यहाँ से। हस्बैंड कर रहे थे कार में वेट और हम लोग लगे पड़े थे। ये भैया थे ना, तो इनको काफ़ी लड़कियों ने घेरा हुआ था कि अरे दे दो ना सस्ते में। और जैसे ही मैं गई हूँ ना शॉप में, उसके बाद भीड़ लगना चालू हुई है। मैंने बोला भैया मेरे वजह से तुम्हारी दुकान में भीड़ चालू हुई है, मैं तुम्हारे लिए शुभ हूँ और मुझे सस्ते में फ्लावर्स लगा दो। फिर मैंने ज़्यादा नहीं लिया, आई मीन अपने मनपसंद की थोड़ी मोड़ी स्टिक्स लगवा ली क्योंकि मुझे लैवेंडर लेने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने ये लैवेंडर स्टिक्स लिए हैं। एक्चुअली ये जंगली वो स्टिक्स होती हैं, बट ये लोग बहुत महंगा देते हैं। वाह उसको पटा रही थी नहीं दे रहा, वाह बोल रहा है इसका टाइम आ गया है ना, तो ये इसलिए अभी महंगा है। वाह ब्यूटीफुल फ्लावर्स। Abdul, which color? Abdul, which color? Tell me. Yellow. This one? Purple. Wow, this one? This one? Abdul, is this beautiful? No. Abdul, is this nice? Abdul, this is beautiful? Yeah, yes or no? Wow. उन लोगों का फ़ोन आ गया था कि क्लीनिंग हो गई है, तो बस हम लोग जा रहे हैं। अब चेक करेंगे, उन लोग को पे करेंगे, रूम लॉक करेंगे और अगर टेनेंट आ गया होगा तो उसे की हैंड ओवर करके और फिर निकल आएंगे हम लोग घर, क्योंकि काफ़ी रात भी हो रही है और नेक्स्ट डे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है और हम लोग को भी 1-1.5 घंटा लगेगा ट्रैवल करने में, रास्ता दूर है थोड़ा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।